हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जो 2024 के 12 जनवरी को पूरे 15 साल करने वाला है अपने। जी हाँ, ये रिश्ता को देखते देखते हो गए हैं पूरे 15 साल, पता ही नहीं चला। लेकिन बीता 1 साल और 1.5 साल जो रहा, वो ऐसा लगा कि भाई जैसे कि अब इस शो को सच में बंद किया जाए। पर्सनली इस शो को मैं डे वन से देखती आई हूँ, लेकिन ये शो थर्ड जनरेशन के साथ जब से शुरू हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी हमेशा मेन लीड के प्यार, विश्वास, फैमिली का सपोर्ट, रिश्तों की कहानियां हुआ करती थी, वही चीजें मिसिंग थी। वही सारी चीजें जो फर्स्ट और सेकेंड सीजन की जो थी झलकियां, थोड़ी बहुत लेकिन नई कहानी के साथ दर्शक देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर कहानी में कुछ कुछ चीजें रिपीटेड और वो पुरानी वाली बात फैंस ने नहीं देखी, क्योंकि इस नई कहानी में ससुराल पक्ष से सिर्फ अक्षरा को ताने मिले, सेपरेशन मिला और अक्षरा भी सिचुएशन से कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आई। अक्षरा अभिमन्यु के कैरेक्टर को मेकर्स ने, राइटर ने खराब कर दिया। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि यहाँ पर दर्शकों की भी शिकायत है। तो चलिए टॉप 5 कमेंट्स ले आए हैं हम। यहाँ पर वेडिंग वाला जो प्रोमो आया था, जिसमें अक्षरा की प्रेगनेंसी और अक्षरा अभिमन्यु से दोस्ती वाली शादी करने की जो बात कह रही है, उसी के नीचे से हम कमेंट लेकर आए हैं कि उस प्रोमो को देखने के बाद फैंस क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोमो शुरू, शादी वाला जो ट्रैक शुरू हुआ है, वो एक एक करके दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला कमेंट है यहाँ पर मरियम का, जो लगती है इससे ज्यादा रेडिकुलस स्टोरी नहीं हो सकती, 6 मंथ बाद प्रेगनेंसी। जी हाँ, शो में आपने देखा ही था कि अभिनव की मौत के बाद 6 मंथ दिखा दिए गए थे यहाँ पर लीव के, लेकिन उसके बाद अक्षरा की प्रेगनेंसी का सच सामने आना, यहाँ पर ये फैंस को इरिटेटिंग और बहुत बेकार लग रहा है। और अगर 6 मंथ हो गए हैं, अभिनव की प्रेगनेंसी है ये, यानी कि अभिनव के बच्चे की माँ वो बनने वाली है, तो अब तक तो अक्षरा की प्रेगनेंसी दिखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिस लैकिंग वाली कहानी है। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पर आयशा का, जो लिखती है देयर इज नो हैप्पीनेस लेफ्ट इन अक्षु एंड अभिमन्यु मैरिज, टोटली अनफेयर विद हर्षद, और अक्षु का कैरेक्टर भी खराब कर दिया है। जी हाँ, अक्षु और यहाँ पे अभिनव की जो स्टोरी थी वो लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु जो मेन लीड थे, उनके प्यार में खुशियां नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये शो बेकार हो गया है, ये कैरेक्टर खराब कर दिया है। इसी के साथ अगला कमेंट लेते हैं, जो कि आवेश का है, जो लिखते हैं द स्टोरी ऑफ दिस सीजन विल ऑलवेज बी नोन फॉर द फ्लॉन्ट याट मोर सॉर्टेड आउट कैरेक्टर मिस्टर Dr. Abhimanyu Birla for this love and precision and sincerity to his one and only love. He is Akshu. He is Methi Dana for being the ideal one woman man. जी हाँ, यहाँ पर फैंस ये कह रहे हैं ये थर्ड जो सीजन है वो हमेशा जो है अभिमन्यु के वजह से जाना जाएगा, क्योंकि वो वन वुमन मैन रहे हैं। उनकी लाइफ में कभी कोई दूसरी औरत आई नहीं, जबरदस्ती इस शादी को करना भी चाहा तो नहीं किया, लेकिन अक्षरा के कैरेक्टर को खराब कर दिया गया है। इसी के साथ अगला कमेंट लेते हैं अभी का, जो लिखते हैं एक्चुअली इन दिस ड्रामा द ओनली ग्रीन फ्लैग इज अभिनव, नॉट अभिमन्यु, नॉट इवन अक्षरा, एंड आई डोंट find any logic behind this promo because अभिनव की डेथ का फिर इतने महीने बाद उसको पता चल रहा है कि वो माँ बनने वाली है या प्रेग्नेंट है। जहाँ फैंस इस बात से काफी ज्यादा नाराज हैं कि अभिनव का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन अभिनव की मौत के 6 महीने के बाद अक्षरा की प्रेगनेंसी का पता चल रहा है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसी के साथ आखिरी कमेंट हम लेते हैं, जो लिख रहे हैं इफ दे आर प्लानिंग द न्यू जनरेशन दे find first and foremost remove this nibby generation 3 writer from the equation, bring back the old cast and the show essence that has been lost in this entirely cringe worthy season 3, otherwise they should consider ending the show। जहाँ फैंस कह रहे हैं कि अगर चौथा जनरेशन लेकर आना है तो पुराने वाले कैरेक्टर्स लेकर आइए, और वही जो पुराना एसेंस था शो का फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का,
वो वापस लेकर आइए, वरना इस शो को ही बंद कर दीजिए। आपकी क्या यहाँ पर राय है इस पूरे थर्ड सीजन को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।